आज का क्वेश्चन है kth एंसेस्टर इन ए ट्री। तो एक गिवन बाइनरी ट्री होगा, उसमें kth एंसेस्टर निकालना है। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि ये एक गिवन एग्जांपल है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, तो जैसे ये 60 है, एक नोड दे दिया 60 और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका थर्ड एंसेस्टर निकालो। थर्ड एंसेस्टर तो पहला हो गया ये इसका जस्ट ऊपर वाला पेरेंट, दूसरा हो गया इसके पेरेंट का जस्ट पेरेंट, तीसरा हो गया उसके पेरेंट के का जस्ट पेरेंट। तो पहला एंसेस्टर ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर इसके ऊपर भी कुछ होता तो चौथा वो हो जाता, फिर ऐसे ऐसे होते रहते। अगर ऊपर कुछ नहीं है तो फिर उस वाले केस में -1 रिटर्न करवाना है। अगर है तो जैसे यहाँ पे 3 एंसेस्टर हैं, एक पहला है, दूसरा है, तीसरा। 60 का पहला होगा 50, दूसरा ये 20 होगा, तीसरा 10 होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नोड दे देगा वो इस इंटीजर की फॉर्म में, मतलब ये वाला एक नोड दे देगा और एक के दे देगा कि कौन सा वाला फाइंड करना है, और एक रूट दे देगा ट्री की, ये वाला पहला जो रूट नोड है 10 है। ये गिवन, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में, 3 चीज़ें गिवन है और हमें फाइंड करना है जो ये 60 है इसका कौन सा वाला नोड, मतलब कौन सा वाला एंसेस्टर क्या है, तो जो भी है उसको रिटर्न करवाना है। तो इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, जैसे कि फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये है। तो हम क्या करेंगे, एक मतलब 3 तरह के ट्रैवर्सल होते हैं ट्री में। एक प्री होता है, एक इन होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और एक पोस्ट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे प्री यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्री वाला क्या करता है, सबसे पहले नोड पे विजिट करता है, नोड फिर लेफ़्ट फिर राइट, और हमें क्या चाहिए, नोड ही चाहिए। तो टाइम बचाने के लिए नोड, मतलब जो हमें चाहिए वो सबसे पहले मिल रहा है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। ये सबसे पहले नोड पे जाएगा, नोड पे चेक करेगा कि वो वाली वैल्यू है कि नहीं, अगर नहीं है तो अगले पे जाएगा, अगर है तो वहीं पे रुक जाएगा। तो प्री वाला यूज़ करूँगा, तो एक फंक्शन बना लूँगा प्री नाम का, उसमें 3 चीज़ें डाल दूँगा, एक रूट डाल दिया, एक नोड और एक मैं लिस्ट बना लूँगा। जैसे हमें 60 वाला फाइंड करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नोड ये है, तो हम यहाँ से चलेंगे, देखा 20 नोड के बराबर है, नहीं है, अगले पे गए, 40 है, नहीं है, रिटर्न हुए। फिर राइट में देखा 50 है, नहीं है, फिर देखा 60 है, मिल गया। जब जैसे मिल गया तो जो ये पाथ है 20 से लेके 60 तक, इसको एक एरे लिस्ट में स्टोर करवा देंगे। जैसे लिस्ट नाम की एक एरे लिस्ट है, उसमें 10 को करवा दिया, 20 को, फिर 50 को और 60 को। तो लिस्ट में 4 आइटम आ गए। अब जब नोड हमने फाइंड कर लिया तो इस वाले फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही बाहर आएंगे तो हम चेक करेंगे जो के है वो इस लिस्ट की साइज से छोटा अगर है, अगर छोटा, इसका मतलब इसके अंदर ही उसकी कहीं कोई वैल्यू इसके अंदर ही पड़ी होगी। अगर जैसे 60 इस लिस्ट की साइज 4 है और हमारा के मैक्सिमम अगर 3 है, 3 का मतलब हमें ये वाली चीज़ को प्रिंट करवाना है। अगर 2 है तो इसको, अगर 1 है तो इसको, अगर 0 है तो खुद को ही करवा देना है। अगर इस जो लिस्ट की साइज़ है उससे बड़ा के आ गया, उस केस में क्या होगा कि लिस्ट के और पहले आ गए हम माइनस वाले एलिमेंट पे। माइनस मतलब लिस्ट ख़त्म ही हो, इसका मतलब और कोई इसका पेरेंट है ही नहीं इस वाले बाइनरी ट्री में। तो उस केस में -1 को रिटर्न करवा देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये चीज़ है, अगर मिलता है kth एंसेस्टर तो उसको रिटर्न करवाना है, अगर नहीं मिलता तो रिटर्न -1। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका कोड, और एक बार मैं कोड लिख देता हूँ, फिर कोड को लाइन बाय लाइन फिर से समझा दूंगा अगर कहीं पे कोई डाउट रहती है तो एक स्टार्टिंग में ली एरे लिस्ट, इंटीजर
अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन भी लेना है प्री ऑर्डर का, उसमें कुछ वैल्यूज आएंगे, जैसे रूट आ गया, लिस्ट आ गई, रूट नोड और लिस्ट। फिर चेक कर रहे हैं कि अगर जो ये फंक्शन या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ट्रू दे रहा है तो चेक करेंगे, अगर ट्रू है प्री ऑर्डर, सही है स्पेलिंग, अगर प्री ऑर्डर ऑफ रूट नोड और लिस्ट, अगर ये ट्रू है तो हम चेक करेंगे कि के है वो लिस्ट की साइज से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा है उस वाले केस में क्या करेंगे, रिटर्न करवाना है लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज -1 - के, इस वाले एलिमेंट को रिटर्न करवाना है। इसको क्यों करवा रही है मैं डिस्कस करूँगा एक एक चीज़ एक बार कोड लिखने के बाद में। रिटर्न अगर ये वाला नहीं है तो रिटर्न -1 करना है, मतलब यहाँ से अगर फॉल्स आता है तो उस केस में -1 रिटर्न होगा, अगर ट्रू आता है तो ये वाला प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ओके नोड है ये और ये इंट है और ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट इंटीजर की, ठीक है। तो चेक करेंगे कि जो रूट पे एलिमेंट पड़ा है रूट डॉट, अगर रूट नल है उस वाले केस में तो कुछ नहीं करना, सिंपल फॉल्स रिटर्न करवाना है। फिर अगर नहीं है तो उस वाले केस में लिस्ट में हम ऐड कर देंगे रूट डॉट डेटा, रूट पे जो भी डाटा पड़ी है उसको। अब चेक करना है कि लिस्ट जो रूट पे डाटा है, रूट अगर वो जो हमारी रिक्वायर्ड है नोड उसके अगर बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर बराबर नहीं है तो हमें दो काम करना, प्री ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट करना है कि इफ प्री ऑर्डर ऑफ रूट डॉट लेफ्ट नोड और लिस्ट, अगर ये ट्रू है, या फिर प्री ऑर्डर राइट वाले में आइटरेट करवा रहे हैं और लिस्ट, अगर ये है तो फिर रिटर्न ट्रू। अगर इनमें से ये क्या कर रहा है, ये पाथ फाइंड करके दे रहा है हमें, जैसे ये वाला केस था, इसको थोड़ा और सही से बता देता हूँ, जैसे 10 फिर 20 30 40 50 और 60। तो ये क्या कर रहा है, जो 10 रूट के जो लेफ्ट वाले, जो रूट डॉट लेफ्ट प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट कर रहे हैं ना, वो इस वाले सेक्शन को, इसको नहीं, इसको पूरे को, इसको चेक करके दे देगा हमें कि इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड नोड है वो है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है। और राइट वाला क्या करेगा, ये 10 है तो राइट वाला इसमें इटरेट करेगा। तो ये प्री ऑर्डर ये वाला लेफ्ट वाले में सर्च करेगा, जो रूट के जो भी लेफ्ट में है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के लेफ्ट में 2 4 और 5 और राइट में 3 है। अगर ये भी नहीं है तो क्या करेगा, हमें एक काम और करना है, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, 10 20 30 40 50 और 60। हमें एक काम और करना है, जैसे आइटरेट करा 20 पे, 20 नोड के बराबर नहीं है, आगे गए नहीं है, जब तो लिस्ट में क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ गया, 40 आ गया। अब इसके आगे नल है तो ये रिटर्न करेगा वापस, जब रिटर्न करेगा इस वाली लाइन में जाएगा तो हमें 10 20 और 50 लेना है, 40 को नहीं लेना। तो इस 40 को हमें रिमूव भी करना है, अगर नहीं मिल रहा है हमें कंडीशन चेक करवाने के बाद तो इसको रिमूव करना है, और फिर दूसरे वाली मतलब जितने और नोट्स बच गए हैं, नोट विजिटेड वाली नोट्स हैं, उन पे जाके उनको ऐड करवा के चेक करना है कि अगर वो है
तो ठीक है, अगर वो वाला केस भी नहीं है तो उसको भी रिमूव कर देंगे। तो वो वाला केस यहाँ पे लिखूंगा मैं, जैसे अगर नहीं मिला तो रिमूव करना है लिस्ट डॉट साइज -1, आखिरी वाला एलिमेंट रिमूव कर देना है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो एंड में फॉल्स रिटर्न करना है। रिटर्न -1। ठीक आ रहा है, सबमिट मारा जाए। ओके, तो सही है। एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, तो साथ में एग्जांपल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। 30, 40, 50 और 60। तो एक एरे लिस्ट में मैं जो नंबर्स एंड ये जो नोड पे जो वैल्यू है उनको स्टोर करवा रहा हूँ, मतलब मैं पाथ स्टोर करवा रहा हूँ। अगर 60 वाला फाइंड करना है तो मैं ये वाला पाथ स्टोर करवा रहा हूँ इस लिस्ट में, ये वाला यहाँ तक, क्योंकि हमें 60 के एंसेस्टर फाइंड करने हैं। तो 60 का एंसेस्टर क्या होगा, 50 हो सकता है, 20 हो सकता है और 10 हो सकता है। हमें कौन सा फाइंड करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता देगा कि इस के की फॉर्म में। अगर फर्स्ट वाला फाइंड करना होगा तो ये वाला रिटर्न करवाएंगे, अगर सेकंड वाला तो ये। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाली लाइन लिखी है, ये नहीं, ये वाली रिटर्न, तो इसका क्या मतलब है, अगर साइज इसमें जैसे 10 है, 20 है, 50 और 60 और के हमारे पास है 3 और साइज क्या है, साइज इक्वल टू 4। तो लिस्ट में जो एलिमेंट पड़ा है मतलब के 3 है ना, तो 60 का ये जो 60 इसका थर्ड वाला एंसेस्टर ये होगा, 10 वाला जो भी 0 पे पड़ा होगा। तो लिस्ट डॉट साइज क्या है इसकी 4 और 4 - 1 करा तो 3, क्योंकि जब हम लिस्ट या फिर एरेज में आइटरेट करते हैं कोई भी चीज़ तो शुरुआत 0 से होती है, 0 इंडेक्स से। तो उस केस में -1 करा है और थर्ड चाहिए तो मतलब 4 - 1 3, 3 - 3 0। तो जो 0th पे पड़ा है उसको ये रिटर्न कर देगा। इस वाले केस में 10 है तो ये 10 को मतलब रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो -1। ये आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। अब ये प्री ऑर्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, प्री ऑर्डर सबसे पहले नोड को विजिट करता है, इसलिए मैं प्री ऑर्डर वाला यूज़ कर रहा हूँ। प्री ऑर्डर वाला सिंपल है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये क्या हो गया, ये वाला प्री ऑर्डर टेढ़ा चल रहा है, क्या बात है, छोड़ देता हूँ इसको। तो स्टार्टिंग में चेक कर रहा हूँ कि अगर ये 10 पे रूट वाला ही अगर नल है उस केस में फॉल्स रिटर्न करवाना है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नल नहीं है तो लिस्ट में रूट वाला एलिमेंट डाल दिया। फिर रूट पे जो डेटा है, अगर ये 60 की इक्वल होती तो यहीं पे हम रिटर्न ट्रू कर देते, आगे क्यों विजिट करना। अगर नहीं है तो फिर ये वाला चेक करेंगे, रूट के जो लेफ़्ट की तरफ आइटरेट करेंगे। अगर ये यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाता है तो उस केस में इसको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि और है यहाँ पे। अगर कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो वो फिर आगे वाले स्टेटमेंट पे चला जाता है। तो अगर ये हो गया तो भी ट्रू, अगर ये हो गया तो भी ट्रू। अगर दोनों ही नहीं हुए तो क्या करेगा, ये लिस्ट में जो एलिमेंट डाल रखे हैं, जैसे ये वाला केस था 10, 20, 40 वाला नहीं मिला और एंड पे आ गए थे, तो जब वापस रिटर्न होके 20 के पास जाएगा तो 40 को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे रिमूव करवा रहे हैं आखिरी वाले एलिमेंट को। और अगर ये भी रिमूव हो गया उस केस में मतलब सारा हर चीज़ पे आइटरेट कर लिया और जो नोड हमें गिवन है वो इस ट्री में है ही नहीं, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा और अप्रोच भी समझ आ गई होगी, क्या मैंने अप्रोच यूज़ करी है और क्यों करी है। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, POTD। अगर अच्छा लगा हो क्वेश्चन, मतलब अप्रोच समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।